बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और एक मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ सबको, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की हुकूमत से है या अरबाब इख्तियार से है, कि जनरल आसिम मुनीर कोई समझौता नहीं करेगा। और इसके बाद ही आपको बताऊँ, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। हिंदुस्तान के चैनल्स नहीं आपको बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चाइना की फ़ौज भारत में दाखिल हो गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चौकस दस्ते इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं और उन्होंने 20 किलोमीटर तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय सेना ने चाइनीज सिपाहियों के साथ जोर आजमाई की गलती नहीं की और चुपचाप इलाका खाली कर दिया। ये वही इलाका है जिसके बारे में चाइनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने हाल ही में एक ब्रीफिंग दी थी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 27 मकामात के नाम तब्दील करके उनको ज़ेनगान रीजन में शामिल करने का ऐलान किया था। तो इस इलाके में 9 पहाड़ियों और स्ट्रेटेजिक नौयत के 4 दर्रों के अलावा 2 रिहायशी आबादियां भी शामिल हैं। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में भारतीय सेना को ताकत का मुजाहरा करते ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपको मैं एक हकीकी फिल्म दिखाता हूँ। ये वीडियो मुलाहिजा करें और देखें कि भारतीय सेना किस तरह चाइनीज़ फौज के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर अंदर आ गई है और इसे अपना क्षेत्र बताती है। हमारा कमांडर उनसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वापस चले जाएं और जिद न करें, लेकिन वे नहीं सुन रहे हैं। देखिए, उन्होंने कैमरे लगाए हैं और पूरे क्षेत्र का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लोग तर्क सुनने को तैयार नहीं है। कमांडर लगभग 2 घंटे से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये भारतीय क्षेत्र है, लेकिन वे जिद्दी होकर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी उन्होंने चीन सीमा से 20 किलोमीटर अंदर भारत में प्रवेश कर लिया है। वे हमें धमका रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भारतीय सेना तुरंत क्षेत्र खाली करे और पीछे हट जाए। आपने भारतीय फौज की बेबसी देखी? ये है उनकी असल औकात। कहाँ है वो मेजर गौरव आर्या जो कराची पे कब्जा करते हुए देखना चाहता था? उस 2 टके के मेजर को थोड़ी सी भी शर्म हो तो अपनी ही कौम को ये बताए कि भारतीय सेना ने लड़े बगैर अपना 20 किलोमीटर का इलाका खाली कर दिया। कहाँ है वो अर्नब गोस्वामी जो कहता था ट्रंप की जुर्रत कैसे हुई कि सीज फायर कराने की? इसमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो अरुणाचल प्रदेश के इशू पे अपने प्रोग्राम में बात करके तो दिखाए। कहाँ है वो जनरल बख्शी, बरखा दत्त, कहाँ मर गए हैं वो सब जो लाहौर और सियालकोट पे कब्जा करने की बातें करते थे? अब हिम्मत करें और अपनी कौम को बताएं कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के वसी इलाके पे कब्जा कर लिया और मोदी सरकार बेबस है। उनमें गैरत है तो अपनी कौम को बताएं कि एक तरफ पाकिस्तानी फौज हमें काट रही है, दूसरी तरफ चाइनीज फौज हमें जलील कर रही है और हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं और सरेंडर मोदी इजराइल और अफगानिस्तान के साथ बैठ कर सर मंसूबा बना रहा है। तो भारत की बुज़दिल फौज को अब अपना कोई अमरीकी सुपरसोनिक मिसाइल थमा दें, ये इसका असर भी वही करेंगे जो ब्राह्मोस का हुआ है। इन बुज़दिलों को आप राफेल की बजाय F-35 जहाज में बैठा दें, राफेल की तरह ये F-35 को भी तबाह करवा कर मलबा छुपाएंगे। ये हिजड़े हैं, हिजड़े, और हिजड़े सब नाच सकते हैं। जंग उनके पास की बात नहीं है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, भारतीय खवातीन भी ये कह रही हैं। ले सुने भारतीय खवातीन की तरह किस तरह मोदी की गैरत को जगाने की कोशिश कर रही है। सुना जरा इस औरत की बात। हम ये चूड़ी इसलिए लेकर आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी पूरे विपक्ष की सलाह के बगैर उन्होंने सीज फायर कर दिया। इसलिए हम ये चूड़ी लेकर आए हैं कि उनको चूड़ी पहन लेनी चाहिए। चूड़ियां लाइए वो। चाइना ने मोदी को चूड़ियां तो नहीं भिजवाई, लेकिन एक तस्वीर भिजवाई है। आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक जहाज नजर आ रहा है। ये चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट है J-10C, उसकी तस्वीर है। चाइना ने अपने इस जहाज के कॉकपिट पे उन 5 भारतीय जहाज़ों का और एक इजरायली ड्रोन की तस्वीरें बना दी हैं। ये इन भारतीय तैयारों की तस्वीरें हैं जो J-10C ने 7 मई को गिरा दिए थे, तबाह कर दिए थे। ये तस्वीरें नहीं है बल्कि वो थप्पड़ हैं जो चाइना ने मोदी के मुंह पे मारे हैं। और ये तस्वीरें अखंड भारत के ख्वाब की हकीकी ताबीर हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारत माता के मजीद टुकड़े टुकड़े होंगे। लंदन की सड़कें कल सारा दिन खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही हैं। हिंदुस्तान वालों को मेरी इस बात का यकीन नहीं आता तो फिर अपने कानों से ये नारे सुन लें, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद।
अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और पाकिस्तान में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मोदी को रात भर ये सोने नहीं दे रहे। इन नारों को खामोश कराने के लिए मोदी सरकार ने कांग्रेस समेत अपने तमाम दुश्मनों को गले लगाने पर मजबूर हो गया। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की तमाम जमातों से 40 अरकान पार्लियामेंट में मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है। ये ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेगी और मोदी सरकार के झूठ को सच साबित करने की कोशिश करेगी। इस कमेटी में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस का बतौर जमात मोदी के इस इकदाम पर मौकफ यह है कि जब लड़ाई के दौरान दुनिया के किसी मुल्क ने हमारे मौकफ की तायीद नहीं की तो अब वहां वफूद भिजवाने से क्या हासिल होगा। कांग्रेस के मारूफ रहनुमा अदित राज ने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि राफेल तैयारों की तरह मोदी का यह वार भी खता होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। चाइना और तुर्की भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। रशिया, फ्रांस और जर्मनी, पूरे यूरोपियन यूनियन की खामोशी इस बात की दलील है कि ये लोग हमारे साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत कर रहे हैं। तो मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह के चेहरे बता रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान और चाइना के हाथों शर्मनाक पसपाई से बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। भारतीय सेना जिस तरह अपने तैयारों का मलबा कौम से छुपा रही है, जिस तरह वो चाइनीज सिपाहियों के आगे गिड़गिड़ा रही है, उससे तो साफ पता चलता है कि वो हौसले हार चुकी है। अपनी सरकार और अपनी सेना के हौसलों को टूटा देखकर भारतीय मीडिया भी जनरल आसिम मुनीर की तारीफें करने पर मजबूर हो गया। ये वही भारतीय मीडिया है जो चंद रोज पहले तक जनरल आसिम मुनीर की गिरफ्तारी की खबरें दे रहा था। आज वही भारतीय मीडिया कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर कभी समझौता नहीं करेगा। वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, गोली के जवाब में मिसाइल दागेगा और इसके होते हुए हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भारतीय मीडिया को यूं गिड़गिड़ाता देख के मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। यकीन जाने मजा आ गया, कहते स्वाद आ गया। प्रोड्यूसर साहब जरा नाजरीन को भी सुनवाएं कि भारतीय मीडिया के अल्फाज में जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कैसे हो रही है। सुनाएं ना जरा। और सब कह रहे हैं कि भारत को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है जब तक पाकिस्तान की लगाम इस आसिम मुनीर के हाथ में है। सच्चाई भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका रहना, इसका मतलब ये है कि आपको जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसको ये बहुत आगे ले जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसा जर्नल है जिसका एम है हेट इंडिया। बहादुरी वो होती है जिसका दुश्मन भी इतराफ करे। खौफ वो होता है जो सोते जागते सर पे सवार रहे। काबिलियत वो होती है जिसकी जमाना तारीफ करे, और ये तीनों खुसूसियात जनरल आसिम मुनीर में पाई जाती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़े जाने वाली यह 4 रोज़ा जंग जब मिलिट्री एकेडमी में स्टडी के लिए जाएगी, यकीनन इस जंग के सिपहसालार का नाम भी ज़रूर लिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जब ईरान से हम पर मिसाइल हमला हुआ तो जनरल आसिम मुनीर ने 24 घंटों के अंदर ईरान को जवाब देकर पूरी दुनिया को बता दिया था कोई पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती कर दी। अब इसका खुमियाजा भुगत रहा है। भारत ने अमेरिका की दोस्ती पे भरोसा करके देख लिया, अब वो अफगानिस्तान के प्यार की पींगे बढ़ा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इसका खुमियाजा भी भुगत लेगा। भारत भूल गया था कि इस खित्ते में अमेरिका का सबसे पुराना कोई दोस्त है तो वो पाकिस्तान है। हम अमेरिका की रग रग से वाकिफ है। भारत भूल रहा है कि अफगानिस्तान के बारे में जितना हम जानते हैं इतना तो अफगान भी अफगानिस्तान के बारे में नहीं जानते। अफगान सिर्फ 2 जुबानें समझते हैं, एक डॉलर की और दूसरी डंडे की। कब इनके साथ डॉलर की जुबान में बात करनी है और कब इन पर डंडा चलाना है, ये एक राज और ये राज सिर्फ हम जानते हैं। भारत के वजीर खारजा जयशंकर मेमन को मेरी इस बात का यकीन नहीं तो हेनरी किसिंजर से लेकर मार्को रूबियो तक अमेरिका के तमाम वज़राए खारजा से बात कर ले, वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे। मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त दिल्ली और काबुल के दरमियान बढ़ते हुए राब्तों से परेशान हैं। बाज़ तो अफ़गान तालिबान को आस्तीन का सांप तक कह रहे हैं, लेकिन मैं इन राब्तों से हरगिज़ परेशान नहीं। आपने मेजर गौरव वारिया को ईरान पे भौंकते तो सुन लिया होगा। बहुत जल्द आप अर्नाब गोस्वामी और बरकत दत्त को काबुल के खिलाफ जहर उगलते देखेंगे, क्योंकि इंडिया नहीं जानता काबुल में कब डॉलर चलाना है और कब डंडा। इसलिए अमेरिका ईरान के बाद इसको भी यहाँ मुँह की खानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उससे हमें पता चलता है कि हमने आपको और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।